नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाला हूं ना, जिसका क्वेश्चन मुझे लास्ट 3-4 दिन में बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और वो क्वेश्चन ये था कि विजय भाई, स्विंग ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या होता है। तो बहुत ही मुझे ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो एक्चुअली लिख के रखा था अपने बुक में। और मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन बहुत वैलिड है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि पहले तो आप ये समझो कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक स्टॉक में ट्रेड ले रहे हो, आने वाले 2-3 दिन या एक हफ्ता या 15 दिन के लिए भी ले रहे हो। मतलब उसका ऐसा टाइम ड्यूरेशन हम फिक्स नहीं कर सकते, वो ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका ट्रेड 2 दिन में या 1 दिन में भी कंप्लीट हो जाता है, कभी कभी आपका ट्रेड एक हफ्ते में कंप्लीट होता है और मैक्स टू मैक्स 15 दिन में कंप्लीट होगा। तो उसको हम लोग एज अ स्विंग ट्रेड मान सकते हैं कि भाई हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि स्विंग ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है, मैं आज आप लोगों को उसके लाइव 4 एग्जाम्पल दिखाऊंगा स्टॉक के साथ। तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि बोलने से ज़्यादा या पास्ट एग्जाम्पल दिखाने से ज़्यादा आप लोगों को बेटर होगा लाइव एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ। तो हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखो, अभी अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करना है ना, तो आप लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कि आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना है। बाय में स्विंग ट्रेडिंग करना है या सेल में स्विंग ट्रेडिंग करना है। आपकी कोई भी एक मेथड दोनों काम नहीं कर सकती है। बिकॉज मैं जनरली बाय करके स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, तो मेरी मेथड ज़्यादा स्टॉक सिलेक्शन पे क्या रहेगी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढने हैं जो अभी मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। और मेरे जो भी आने वाले स्विंग ट्रेड के प्लान हो गए या मेरी जो भी मेथड है, मैं आज आप लोगों को मेरी मेथड दिखाऊंगा, वो मेथड भी मेरी वही स्टॉक्स के रिलेटेड ही रहेगी। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि मेरा स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है और फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग कौन से टाइम फ्रेम में फॉलो करता हूं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। मैं वही स्टॉक को सिलेक्ट करता हूं जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और जिसने अभी रिसेंटली मल्टी ईयर ब्रेकआउट ब्रेक किया है। तो जैसे अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे एग्जांपल देख रहे हो, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का ये चार्ट है। और अभी मैं आप लोगों के साथ इक्विटी चार्ट शेयर कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो, ये स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था वो सितंबर 2021 में बना था, जो था 724। और उसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया जून 2024। मतलब ये 3-4 साल के बाद ये स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। तो ये एक तरीके से मल्टी ईयर ब्रेकआउट की कैटेगरी में आएगा। अब ये तो मैं आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, आप इसका वीकली टाइम फ्रेम में भी देखो। अभी हम लोग मंथली और वीकली टाइम फ्रेम क्यों देखते हैं और आपको क्यों देखना चाहिए, पहले वो कॉन्सेप्ट समझो। अभी आप समझो कि मंथली टाइम फ्रेम है ना, एक बहुत ही बड़ा व्यू है जो आपको स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड बताएगा। तो अगर समझो स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में चल रहा है और छोटे, उससे छोटे मतलब वीकली टाइम फ्रेम में भी स्ट्रांग है, तो आप मुझे बताओ कि डेली टाइम फ्रेम में कितने परसेंट चांसेस है कि ये स्टॉक ऊपर ज़्यादा जाएगा नीचे कम जाएगा उसका। तो आपका जो जवाब आना चाहिए वो ऑब्वियसली, अगर मैं 100% की बात करूं तो 70% चांसेस होता है कि ये स्टॉक डेली टाइम फ्रेम में भी ऊपर जाएगा। तो अभी क्या होता है ना, अभी हम लोग वापस से डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो अभी मैंने ये स्टॉक को तो सिलेक्ट कर लिया है, पर मेरा स्विंग ट्रेडिंग कैसे प्लान करूं। क्या मैं किसी भी भाव में खरीद लूं? नहीं। हम लोगों को क्या स्विंग ट्रेड करना है, तो हम लोगों को जल्दी एंटर होना है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एग्जिट भी करना है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, ये जो प्राइस चल रहा है अभी 733 चल रहा है। अभी आपको रीसेंट स्विंग हाई जहां पे था ना वो लेवल मार्क करना है। तो अगर आप नॉर्मली कैंडलस्टिक चार्ट देखोगे तो वो मार्क नहीं कर पाओगे, तो आपको डेली टाइम फ्रेम में लाइन चार्ट करना है। यहाँ पे आपने इसका ये रीसेंट स्विंग हाई मार्क कर दिया, फिर आप भले कैंडलस्टिक पे आ सकते हो। तो अभी देखो, यहाँ पे हमारा रीसेंट स्विंग हाई क्या मार्क हुआ, 755.65। अभी अभी जब ये आप वीडियो देख रहे हो 16 अक्टूबर को मॉर्निंग में, अगर समझो आज या आने वाले 1-2 दिन में ये स्टॉक 755 लेवल ब्रेक करता है, 755.65, तो हमारा बाय ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी तो ये 733 चल रहा है, हम 755.65 पे क्यों बाय करेंगे, हम लोग अभी क्यों नहीं बाय करेंगे, अभी तो हम लोगों को सस्ता मिल रहा है। तो देखो,
स्विंग ट्रेडिंग में हमारा इंटेंशन क्या है कि जब इस स्टॉक में मोमेंटम आएगा तभी हम एंटर होंगे और हमारा जो डिसाइडेड परसेंटेज है प्रॉफिट का वो लेके निकल जाएंगे। तो हमें ये नहीं पता है ना कि ये नीचे में अभी 733 है, तो क्या ये और नीचे जाएगा कि यहाँ से ही घूमेगा, हमें तो डाउन साइड पता नहीं है। और हमने अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड में इसका पॉजिटिव है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो इसका मतलब ये ज़रा भी नहीं है कि ये और गिरेगा नहीं। ऐसा भी बहुत बार हुआ है, जैसे लास्ट मंथ में कैस्ट्रॉल ख़राब हो गया, उसके पहले ओएनजीसी ख़राब हो गया, उसके पहले एलआईसी हाउसिंग ने भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया था, फिर वो भी ख़राब हो गया। मैंने उसको भी अपने स्विंग ट्रेडिंग प्लान में रखा था, इवन शॉर्ट टर्म में भी मैंने उसको खरीदा था, पर वो ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम में ख़राब हो गए, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसका भी हो सकता है। तो हमें वो चीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जब ये स्टॉक में मोमेंटम आएगा तभी हम लोगों को एंटर करना है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसके अलावा और 3 लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा जो मेरी पर्सनल अभी वॉच लिस्ट है। तो अभी देखो, बहुत ही सिंपल चीज़ है, जब ये 755.65 ब्रेक करेगा, जो इसका लाइन चार्ट में रिसेंट स्विंग हाई है, वैसे मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा और वो टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1.5% रहेगा और आपका टारगेट रहना चाहिए 3%। अब ये 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है और अगर आपको आगे ट्रेल करना है तो समझो आपने 1000 क्वांटिटी खरीदी, 3% पे आप 500 या 600 क्वांटिटी को बेच दो, फिर आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आपकी बाइंग प्राइस पे डाल दो और फिर वापस से और ऊपर 2-3% गया तो वैसे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा सकते हो। पर जनरली स्विंग ट्रेडिंग में 1:2, 1:3 मतलब वही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहते हैं। हम ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं रख सकते क्योंकि हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं और छोटे छोटे मूव्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा पहला ट्रेड प्लान है आईसीआईसीआई प्रू के अंदर। अभी आई होप आप लोगों को हमारा स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक समझ गया। अभी उसी तरीके से दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है वेदांता। अब वेदांता को मैंने क्यों पकड़ा, वापस से आप मंथली टाइम फ्रेम पे आओ। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 2010 में और वो बना था इसका 494। 2010 के बाद ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली सितंबर में इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। तो इसका मतलब क्या कि बड़े टाइम फ्रेम में ये स्टॉक सही है। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। समझो आपको मैं बोलूँगा कि भाई अपने को 1 किलोमीटर भागना है। अब हम लोग 10 आदमी लोगों को खड़ा कर देंगे 1 किलोमीटर भागने के लिए। कोई पर्सन है ना 50 मीटर भागने के बाद थोड़ा ब्रेक लेगा क्योंकि उसकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी, वो ज़्यादा मोटा होगा। फिर वो ऐसे 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर कर करके वो 1 किलोमीटर भागेगा। सबसे ज़्यादा टाइम उसी को लगेगा जिसकी ज़्यादा हेल्थ ख़राब है। कोई आदमी ऐसा हो सकता है 200 मीटर भागा, फिर थोड़ा रुकेगा, सांस लेगा, फिर वापस 200 मीटर भागेगा, थोड़ी सांस लेगा, वापस भागेगा। तो वो आदमी की हेल्प कंपेयर टू जो ज़्यादा मोटा है उससे बेटर है। कोई आदमी ऐसा भी होगा जो पहले ही स्ट्रेच में 500 मीटर भागा, फिर उसकी सांस फूल गई, वो रुका, थोड़ी सांस ली, वापस 500 मीटर भागा। और एक आदमी हमारे में से बहुत रेयर ऐसा होगा कोई जो सीधा स्टार्ट करेगा 1 किलोमीटर भागने के बाद ही रुकेगा। तो वो आदमी में क्या पता चलेगा हम लोगों को कि वो आदमी ज़्यादा हेल्दी है, उसको भागने की प्रैक्टिस पहले से है। तो इसी तरीके से स्टॉक भी होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि आपने स्टॉक का सबसे बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड आपने पकड़ लिया है। आप डेली टाइम फ्रेम पे आके क्या कर रहे हो, जहाँ पे वो आदमी भाग रहा है, सांस ले रहा है, आप उसको सांस लेने का टाइम दे रहे हो। बाद में वापस से वो जैसे भागेगा ना, वो टाइम पे आप वापस से एंटर हो रहे हो। तो वही चीज़ है। तो अभी वेदांता का बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमारा एकदम पॉजिटिव है। हमें पता चल रहा है कि ये स्टॉक के चांसेस और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छा है डेली टाइम फ्रेम में आउट परफॉर्म करने का। तो अभी हम हमारा ट्रेड प्लान करने के लिए डेली टाइम फ्रेम में आएंगे और यहाँ पे भी देखो मैंने ऑलरेडी स्विंग हाई को मार्क करके रखा है, ग्रीन कलर की ये जो लाइन है 499.15। अगर आपको कैंडलस्टिक में नहीं आता है तो आप लाइन चार्ट कर दो, आपको इजीली मिल जाएगा आपका 499.15 लेवल। अभी अगर ये स्टॉक आज या 1-2 दिन में अपना 499.15 लेवल ब्रेक करके ऊपर जाता है तो अगेन मेरा ट्रेड भी यहाँ पे सेम रहेगा। सेम डे मेरा स्टॉप लॉस 1.5% रहेगा और 3% का मैं टारगेट एक्सपेक्टेशन रखूंगा, या फिर आप रीसेंट स्विंग हाई का भी कर सकते हो। और जो मैंने आपको पहले टारगेट के बारे में रूल बताया कि आपको बाद में और आगे जाना है तो आपको कैसे ट्रेल करना है, उसी तरीके से दूसरा एक मेरा एग्जाम्पल है बजाज फिनसर्व। अब बजाज फिनसर्व को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, रिसेंटली इसका जो 2021 का हाई था 1932,
वो ये स्टॉक ने लास्ट मंथ में ही ब्रेक किया है। और आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक को है ना बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा बड़ा शेडो है, तो हम लोग इसका 1850 से लेके 1933 का एक हम लोग एरिया रखते हैं रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या कि बड़े टाइम फ्रेम में ये स्टॉक स्ट्रांग है। पर डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा भागा और अभी यहाँ पे ये थोड़ी सांस ले रहा है। तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये कितना टाइम सांस लेगा। मैं क्या करूँगा, लाइन चार्ट करूँगा, सीधा रीसेंट स्विंग हाई को मार्क करूँगा और वापस से मैं वहाँ पे एंटर मारूंगा जहाँ पे ये स्टॉक फिर रन करना शुरू करेगा डेली टाइम फ्रेम में। तो अभी वो लेवल बनता है 1876.40। जैसे ये स्टॉक 1876.40 ब्रेक करता है वैसे ही हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा और यहाँ पे हमारा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड होके हमारा ट्रेड हम ले सकते हैं। और एक एग्जांपल लुपिन, अभी आप यहाँ पे देखो लुपिन का स्टॉक सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया। 2015 का इसका हाई था, रिसेंटली 3 महीने पहले इसने ब्रेकआउट किया। अब आ जाते हैं हम सीधा डेली टाइम फ्रेम पे। पहले मैंने आपको ये लॉजिक समझाया कि ये स्टॉक को सिलेक्ट क्यों किया था, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने इसका रिसेंट स्विंग हाई मार्क किया है जो है 2286, आप लाइन चार्ट में भी देख सकते हो, वही है 2286। जैसे ये 2286 लेवल ब्रेक करेगा वैसे मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। अभी समझो जितने मैंने आप लोगों को अभी 4 स्टॉक्स बताया ना, उसके लेवल अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ 16 अक्टूबर के लिए वैलिड है। ऐसा भी हो सकता है कि लुपिन यहाँ से और नीचे गिरे और फिर थोड़ा ऊपर जाए और वापस और नीचे गिरे। तो ये जो 2286 वाला लेवल है वो मेरा नया बन जाएगा, फिर जो भी नया स्विंग हाई बनेगा वो, मतलब मैं हमेशा रीसेंट स्विंग हाई को मार्क करूंगा। अभी जो आप लोगों को लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ उस हिसाब से जो भी मैंने आप लोगों को अभी शेयर किया है वो अभी के रीसेंट स्विंग हाई है। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग को राइट वे में कर सकते हो और यही सही तरीका होता है स्विंग ट्रेडिंग को सही तरीके से करने का। अभी इसमें आप समझो कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, ये तो मैंने आप लोगों को मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी बताई। अब ये स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग के वेबिनार में डिटेल में बताया था। इसके बारे में और डिटेल में सीखना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बट आप एक बात समझो, स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको अच्छी करनी है ना तो आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके स्टॉक सिलेक्शन को ठीक करना पड़ेगा। और स्टॉक सिलेक्शन को ठीक करने के लिए आपको ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि हमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक ढूंढने हैं और उसके अंदर हमें लेके 6-7 महीने के लिए बैठना है, क्योंकि वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया है तो शायद आने वाले 1 साल में वो आउट परफॉर्म करे। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आपको आ गई तो आप वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। मतलब आप समझो कि आप एक स्टॉक में 2 चीज कर रहे हो, आपने इक्विटी में भी खरीदा है और आप एज वेल एज उसमें स्विंग ट्रेड भी कर रहे हो, और ये पर्सनल लेवल पे मैं करता हूँ। तो अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा सीखना है तो 20 और 21 तारीख को मेरा वेबिनार हो रहा है, आप वो वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो। पहले दिन मैं सारी मेथड सिखाऊंगा, स्टॉक सिलेक्शन और सारी चीज़ें, और दूसरे दिन हम लोग लाइव मार्केट में सवाल जवाब आपके लेंगे और एज वेल एज हम लोग लाइव कोई भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बेसिकली मेरा बोलने का ये मतलब है कि एक मेथड थी, पहले मैं सिर्फ ये शॉर्ट टर्म वाली मेथड को ही फॉलो करता था, सिर्फ मैं इक्विटी में ही ट्रेड करता था। पर फिर मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ों को सिखाया तो मुझे पता चला कि अरे यार शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक में मैं 2 चीज़ कर सकता हूँ, तो मैंने स्विंग ट्रेड भी करना शुरू कर दिया। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको जो भी चीज़ें हमारे वीडियो में पसंद आती है ना उसके बारे में कॉमेंट ज़रूर करिए। मुझे आप लोगों की कॉमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है और आप लोगों के लाइक की वजह से हमारे चैनल को थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। तो बस यही था आज का हमारा वीडियो। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।